नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाला 1.0 में। इस बार हम आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 दिसंबर से एसएससी सीजीएल और 10 जनवरी से एसएससी जीडी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 की बैठक पर किया गया था। इसमें आपको याद रखना है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, ये भी आपको याद रखना है, जिसमें इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। इसकी दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें इसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछा जा सकता है कि कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था। तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं जिन्होंने भाग लिया था। और इसकी अंतिम बैठक के बारे में पूछा जा सकता है, इसकी अंतिम बैठक किस दिन हुई थी। तो इसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में समय लगा। तो कितने समय में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी 2/11/18 इतना समय इसको बनने में लगा था। ये भी आपको याद रखना है। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि संविधान के निर्माण में कितने रुपए का खर्च हुआ था। तो ये भी पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें 63,96,729 रुपये ये इसमें खर्च हुए थे। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी। तो पाकिस्तान के लिए 26 जुलाई 1947 को पृथक संविधान सभा गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो शुरू में संविधान में सदस्यों की संख्या 389 थी। जो देश विभाजन के बाद संविधान में सदस्य बचे थे 299। ये देश का जब विभाजन हो गया था उसके बाद की ये सदस्य संख्या 299 बची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्य रह गए थे तो 299 रह गए थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थीं। तो स्वतंत्रता के पश्चात देश में 542 रियासतें थीं। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रियासत ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया। तो इसमें आपको याद रखना है, हैदराबाद रियासत थी जो इसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, जिसको ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 में मिलाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक एवं संघात्मक दोनों तरह की है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया। तो ये बता चुके हैं आपको, हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था इसमें। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता किसने की। तो संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जो अस्थायी अध्यक्ष थे, जिसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को हुई थी 1946, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ये भी सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्माती सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। तो संवैधानिक सलाहकार थे VN राव। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था। तो BN राव द्वारा संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें आपको याद रखना है कि संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी, संचालन समिति, ये भी आपको याद रखना है। संघ समिति ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थी, संघ समिति, ये भी आपको याद रखना है। और प्रांतीय संविधान समिति जो सरदार पटेल के पास थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कानून मंत्री थे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रथम कानून मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो JV कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी कहा गया है। तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर बहस हुई। तो यह कुल 114 दिन बहस चली थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया है, याद रखना है इसको। अंगीकार पूछे तो 26 नवंबर 1949, लेकिन अगर पूर्णतः लागू पूछा जाए तो यह 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। लेकिन सिर्फ अंगीकार की बात हो तो 1949, ये आपको याद रखना है। बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें कि इसका 26 जनवरी है या 26 नवंबर है, तो याद रखना है इसको। 26 नवंबर को अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण संविधान लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 संविधान को पूर्ण लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा था। तो यह वीयर ने कहा था कि भारतीय संविधान जो है अर्धसंघीय संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या थी। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं और 22 भाग थे। जो वर्तमान में अनुच्छेद हैं जो 400 से प्लस हो चुके हैं, इसको याद रखना है। अनुसूची 12 हो चुकी हैं और भाग 22 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अनुच्छेद हैं। तो 445 से अधिक वर्तमान में अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अनुसूचियाँ हैं। तो 12 वर्तमान में अनुसूचियाँ हैं, भाग 22 हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं कुल थीं। तो 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं 22 थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था। तो मूल संविधान में 14 राज्यों का उल्लेख था, जो कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में देश का नाम क्या था। तो संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया था। इंडिया, दैट इज भारत। अगला क्वेश्चन है, संविधान का सबसे बड़ा भाग है 5वां। सबसे बड़ा भाग 5वां है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है। तो भाग 5 के क्लॉज 4 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय क्या था। तो संविधान के 15वें भाग में निर्वाचन आयोग था, 18वें भाग में आपात उपबंध था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लिखित संविधान दिया गया। तो यह प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का था, USA का प्रथम लिखित संविधान था। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो यह अपने देश इंडिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
जो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है। अगला क्वेश्चन है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की स्थापना की प्रवेश शक्ति दी गई है और इसको की यह संसद के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसे? तो यह संसद को है। संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, सीमाओं में नामों में परिवर्तन करने का जितना भी अधिकार है सभी संसद को दिया गया, वो जो अपने साधारण बहुमत के द्वारा उसको पूर्ण कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर प्रथम गठित राज्य। तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है, जो 1953 में गठित हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसमें आपको याद रखना है फजल अली कमीशन आया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित है। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से यह 7वां संविधान संशोधन संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। तो फजल अली ये राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, असम राज्य का गठन हुआ। तो असम राज्य का गठन 1951 में किया गया था। असम राज्य का गठन। अभी वर्तमान में तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। तो तेलंगाना राज्य का गठन 2014 में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था, जो हैदराबाद से आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें इम्पोर्टेंट है त्रिपुरा, जो 1972 में गठित किया गया था। इसके पहले क्वेश्चन था भाषा आधार पर प्रथम गठित राज्य आंध्र प्रदेश। इसकी जो गठन की तत्कालिक कारण था ये थे श्री रामुलु, जिनकी मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित किया गया था। इन्होंने 56 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। तो ये 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, असम राज्य का गठन 1951 में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा पूर्ण राज्य बना। तो 56वां संशोधन 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये तीनों 2000 में अस्तित्व में आए थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा 36वां संशोधन 1975 के द्वारा दिया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को पूर्णतः राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ। तो 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को पूर्ण राजधानी का दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन है, संविधान की संप्रभुता निहित है। तो संविधान की संप्रभुता जनता में निहित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था ली गई है। तो यह कनाडा से संघीय संविधान व्यवस्था ली गई है। तो भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है, यह भी आपको याद रखना है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन ये कहाँ से लिया गया है। तो यह दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से लिया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। आपातकालीन शक्तियाँ पूछी जा सकती हैं, इमरजेंसी, तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। मौलिक कर्तव्य
पूछा जा सकता है कि यह किस देश से लिया गया है, तो याद रखना है ये रसिया से यानी रूस से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और संसाधनात्मक शासन प्रणाली एकल नागरिकता, ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, इसे भी आपको याद रखना है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, जो जापान से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, ये भी आपको याद रखना है। तो मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। प्रस्तावना की भाषा और सम्मति सूची का प्रावधान, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, ये ब्रिटेन से ली गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य लिया गया है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका और मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे के जो वीडियो मैं लेकर आऊँगा वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए लेकर आऊँगा, जिसमें आपको टॉप 20 क्वेश्चन 20 या 25 क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड करवाऊँगा। और जैसे ही बोर्ड हमारे पास अवेलेबल होता है हम आपके लिए मैथ की क्लास और रीजनिंग की क्लास भी जल्दी ही लेकर आएंगे। और टाइम पर कुछ करंट अफेयर की भी वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। इसके पहले भी करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, अवार्ड थे या जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे, इसके पहले भी मैं कवर कर चुका हूँ, तो आप जाकर उनको भी देख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।